तो ये एक जो भ्रम आज के समय में फैला दिया गया, तो मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ, धिक्कारता हूँ कि ऐसे लोग आम जनमानस के हृदय में जल्दी से घुस करके और धन ऐंठने का काम करते हैं। ठीक है, देने वाले का भी पतन है और लेने वाले का भी पतन है। ये ज्योतिष शास्त्र बहुत पारदर्शी है। हमने आपसे यह प्रश्न इसलिए किया कि ज्योतिष को लोग केवल एक छोटा सा पार्ट समझते हैं कि वो केवल फलित और कुंडली की गणित तक आधारित। ज्योतिष के 3 सिद्धांत हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है इस वाया वेदा के मंच पर। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो वाया वेदा मंच जो बनाया गया, यह इसलिए बनाया गया कि जो हमारे परंपरागत पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, हमारे ज्योतिषी हैं, हमारे वास्तुविद हैं, जिन्होंने वास्तविक में परंपरागत रूप से जिन्होंने अध्ययन किया है, हमने उन्हीं के लिए यह मंच बनाया है। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए, और जो गंदगी आज के समय में भारतवर्ष में ज्योतिष और वास्तु के नाम में फैल रही है, इसे दूर करने के लिए इस मंच पर आपको आमंत्रण किया है। इसलिए वाया वेदा के इस मंच पर आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप एक अच्छे उद्देश्य पर यह ऐप तैयार किया है। यह सच है कि जो हमारी परंपरागत शिक्षाएं हैं जी, जैसे वेद, वेदांग आदि जी, उनमें देखिए कहा गया है कि ज्योतिषम नेत्रम उच्यते। बिल्कुल। ज्योतिष विद्या जो है नेत्र है। जी, नेत्र का महत्व हर व्यक्ति अपने जीवन में समझता है जी, कि यदि नेत्र न हो तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, न जाने कहाँ किस गड्ढे में गिरेगा, तो अपना वह नुकसान कर लेगा। और नेत्र के कारण ही वह अपने जीवन की समुचित यात्रा में आगे बढ़ते रहता है। तो ज्योतिष का हमारे जीवन के साथ गहरा संबंध है। और ज्योतिषी की वाणी जो होती है, जी, यदि नपी तुली सधी न हो तो उसका जो फलादेश होता है वह हास्य का पात्र बनता है। जैसा मैंने कहा कि ज्योतिषी की वाणी नपी तुली न हो, सधी न हो, तो उसकी वाणी दूसरे के अंदर रोग पैदा कर देगी, मानसिक रोग पैदा कर देगी, जो उसका फलादेश सुनेगा। जी, हमारी जो परंपरागत विद्या है, ज्योतिष विद्या, यह वेद का अंग है। जी। जैसे महाराज जी, जैसे आजकल ये तो हर जगह देखने मिल रहा है कि ज्योतिषी जब कुंडली देखते हैं तो उनमें पेन का उपयोग करते हैं, बार बार उस कुंडली में पेन चला देते हैं। यह कहाँ तक सही है? और हमारे ज्योतिष दृष्टिकोण में, वेदों के दृष्टिकोण में, क्योंकि ब्रह्म लेखनी होती है और हमने जैसे गुरु परंपरा में सुना है कि उसमें कोई भी काट पीट नहीं होनी चाहिए, तो इसके विषय में आपका क्या मत है? बस यह तो आदत है, ज्योतिषियों की आदत है। पेन उठाया और अपना कुछ उसमें लिखना, निशान देना शुरू किया। ये अच्छा है कि निशान दे देता है, तो कम से कम जो जातक बार बार इधर उधर जो जाएगा मुफ्त में कुंडली दिखलाने, तो ज्योतिषी, नया ज्योतिषी पकड़ लेगा जी कि ये 10 जगह भटकने वाला है और यह सही जगह पहुंचा नहीं है। और इसी तरह से मेरे पास आया है, क्योंकि आप काशी के आचार्य हैं, आप तो काशी में बहुत मन लगा करके अध्ययन किया है। आप देखिए कि जो हमारी शास्त्र की परंपरा है, हमारी जो काशी की परंपरा है, ज्ञान विज्ञान में नित्य निरंतर वहाँ मंथन होता है। तो ऐसे काशी में जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है या काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, या सभी आजकल देखिए यहाँ पर भी जो श्री लाल बहादुर संस्कृत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया है। जी। तो यहाँ पर भी ज्योतिष विभाग, सभी जगहों पर ज्योतिष विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग है जी। जो विद्यार्थी ज्योतिष से 2 साल, 4 साल, 10 साल अध्ययन लगातार जो करते हैं, उनकी विद्या बलवती होती है, बिल्कुल, उनका फलादेश भी सही जाएगा। लेकिन जो आजकल ऐप से, यूट्यूब से आजकल लोग जो है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में जो है ज्योतिषी बन जाते हैं, रातों रात ज्योतिषी बन जाते हैं, तो उनके फलादेश कैसे होंगे सही? बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ हमने भी देखी है महाराज जी कि आजकल
कई जगह कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2 दिन में ज्योतिष एक्सपर्ट, वास्तु एक्सपर्ट लोग करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं महाराज जी कि ज्योतिष कितना बड़ा है। ज्योतिष के जो 23 स्कंद के विषय में हमने सुना है, और तो इसके विषय में थोड़ा सा कुछ अगर आप बतलाएं। देखिए, मैं एक जगह अध्ययन कर रहा था, उसमें लिखा हुआ था, कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ अध्ययन कर रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि ज्योतिष शास्त्र एक तरफ कर दीजिए जी, और समस्त शास्त्रों की संख्या एक तरफ कर दीजिए, तो पुस्तकों की संख्या ज्योतिष की कम नहीं होगी, कम नहीं, ज़्यादा ही होगी। इतना बड़ा ज्योतिष इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्र है और उनके इतने अधिक ग्रंथ भी हैं और उनसे संबंधित विचारक भी बहुत अधिक हैं जी। इसके बहुत सारे आयाम हैं। आप जो कह रहे हैं कि ये 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में या डिप्लोमा कुछ इधर उधर कर करके सब ज्योतिषी बन जा रहे हैं, ठग कैटेगरी में हैं, सब फ्रॉड हैं ये। बिल्कुल वर्षों बरस की शिक्षा को आप कैसे 2 दिन में पढ़ लोगे? बिल्कुल संभव ही नहीं है। जी, और सदाचार का आचरण करते हुए, साधनात्मक जीवन जीते हुए जब ज्योतिष भीतर पनपती है यह विद्या, जी, तो उसके द्वारा जो फलादेश होता है वह यथार्थ रूप में अकाट्य होता है और वह किसी के अंदर जो है उद्वेलन पैदा करने वाला फलादेश नहीं होता है। बिल्कुल। तो जो सही मार्ग पर ज्योतिष का कार्य कर रहा है उसकी बाड़ी सही होगी, वह सबके लिए हितैषी है और उसके द्वारा ही फलादेश करने चाहिए। मेरा मत है कि जो अध्ययन, निरंतर अध्ययन करने वाले अच्छे आचार्य जो होते हैं, जिन्होंने शास्त्री किया है, आचार्य किया है, विद्या वारिधि किया है, उन लोगों के पास जाने चाहिए। जी, जिन लोगों ने साधना की है, तपस्या की है, साधुता से जीवन जीते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, सत्य वाचन करते हैं और निर्लोभता जिसके भीतर है, अंग भंगता नहीं है, उन लोगों के पास जाना चाहिए। सदाचारियों की वाणी सत्य होती है, सत्यवादियों की वाणी सत्य होती है, लोभियों की कदापि नहीं हो सकती है। बिल्कुल, ये बात तो सत्य है, क्योंकि सीधे कहा गया है कि लोभ पापस्य कारणम, धन के लोभ के वशीभूत वह जो है यदि फलादेश गलत करता है और इसके द्वारा अनुष्ठान या विधि विधानों के द्वारा या बहुत सारे आयामों के द्वारा यदि धन ढकता है तो उसके यहाँ भी इसका जस प्राप्त, उसको भी जस प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल, ठीक है, देने वाले का भी पतन है और लेने वाले का भी पतन है। ये ज्योतिष शास्त्र बहुत पारदर्शी है। ये नेत्र कहा गया है, नेत्र का मतलब होता है स्पष्ट देख लेना जी। तो जो स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। बिल्कुल, आपने त्रिस्कंद की बात करी तो मैं बताऊं, ज्योतिष के 3 सिद्धांत हैं, 3 भाग हैं। बिल्कुल, सिद्धांत संहिता। हाँ, देखिए 3 भाग हैं। पहला है सिद्धांत ज्योतिषम, सिद्धांत ज्योतिष। जी, सिद्धांत ज्योतिष के द्वारा ग्रह गोचरों की जो गति आदि है इनका अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, ठीक है। जी। और जैसे एस्ट्रोनॉमी होते हैं, वे लोग भी इस पे काम करते हैं और हमारे वैज्ञानिक भी इस पे काम करते हैं जी, और हमारे सारे ज्योतिषी इस पर काम करते हैं। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है ये पंचांग निर्माण किया जाता है। जी महाराज, बिल्कुल। ठीक है, सिद्धांत ज्योतिष। जी, क्योंकि दूसरा जी, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी भारतवर्ष में पंचांग हैं तो सारे पंचांग शोर सिद्धांत की ग्रह गणितम या ग्रह लागवी से है। हमने आपसे यह प्रश्न इसलिए किया कि ज्योतिष को लोग केवल एक छोटा सा पार्ट समझते हैं कि वो केवल फलित और कुंडली की गणित तक आधारित है। छोटे सोच तक रहने वाले कूप का मंडूक कितना बड़ा संसार देख लेगा। बिल्कुल, छोटा सोचता ही है इसलिए कि उसने देखा ही नहीं बड़ा। जी, उसने देखा ही नहीं कि काशी के विद्वान कैसे होते हैं, काशी के विद्वान कैसे, ज्योतिषी कैसे होते हैं। जी, उसने ठीक से देखा ही नहीं कि विश्वविद्यालयों में जो है ज्योतिष की कितनी सैकड़ों पुस्तकें उपलब्ध हैं। बिल्कुल, वह तो आजीविका को लेकर के परेशान है और इसके चक्कर में उसने सोचा कि ये 10 दिन की हम ट्रेनिंग ले लेंगे और फलादेश करेंगे और इससे जो है नए नए लोगों को फंसाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं आजकल, तो देखिए धंधा चला हुआ है, हाथ पर जो है ले लो, इस कलर के पेंट से ये इस तरह से लिख डालो
और देखो रातों रात तुम्हारे यहाँ धन की वर्षा होती है। ऐसे लोभियों को मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता और धिक्कारता हूं कि ऐसे लोग आम जनमानस के हृदय में जल्दी से घुस करके और धन ऐंठने का काम करते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। जी देखिए, जो विद्या सत्य रूप में यथार्थ रूप में है, उसका वाचन जो भी सही तरीके से करेगा और निर्लोभता पूर्वक करेगा तो निश्चय ही उसकी वाणी सही होगी और समाज हमारा व्यवस्थित होगा। आप देखिए यूट्यूब पर हजारों की संख्या में लोग जो है वहाँ आचार्य पंडित बने हुए हैं और सब आए हैं। कईयों का तो चेहरा मैं देख करके महसूस करता हूँ कि ये तो कहीं से भी ज्योतिषी नहीं दिखता है, ज्योतिषी देखने लायक नहीं है और ये ज्योतिषी बनता है अपने आप को। ये फ्रॉड झूठी बातें करता है, न जाने रात्रि की हुई कल्पना कब आ करके जो है सुबह में वह बोल दिया और कैसे कैसे ऐसे करो, ये करो, वो करो, 10 उपाय बता करके और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं उनको पसंद नहीं करता हूं। मैं उन्हीं को पसंद करता हूं। मैं काशी विद्वत परिषद का महामंत्री राजेश्वराचार्य संस्कृतम। आप स्पष्ट जानिए कि विद्या में जो निपुण है, जो विद्वान है, जो विद्या के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है, विद्यामय जिसका वातावरण है और सदाचार का पालन करता है, सत्यवादिता जिसमें है, धर्म का आचरण जिसमें है, निष्ठा भक्ति गुरु के प्रति, अपने सनातन के प्रति जिसमें है, मैं उसी को अच्छा मानता हूं और वही अच्छा ज्योतिषी है। जी बिल्कुल, क्योंकि महाराज जी हमने भी अपने गुरुजनों से सुना है जी और गुरुजनों से अध्ययन में पाया है कि ज्योतिष साधना है। हाँ, जो विद्यार्थी 12 वर्ष तक ज्योतिष का अध्ययन करे, हाँ, तो गुरुजन कहते हैं तब तुम्हें 50% ज्योतिष का ज्ञान होता है। जी। उसके बाद 12 वर्ष तक जब तप करे तब जाके ज्योतिष का कुछ अध्ययन हुआ है, ज्योतिष को कुछ जान पाता है। हाँ। लेकिन आज के समय में बाजार में ऐसी स्थितियां हैं कि 2 दिन में आपको संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष की ख्याति दे देती है। क्योंकि महाराज जी मैंने देखा है, आप तो कई जगह मुख्य अतिथि रहे हैं ज्योतिष सम्मेलनों में। आपने ज्योतिष सम्मेलनों के कई आप महामंत्री हैं, क्योंकि काशी विद्वत परिषद के। जी। काशी विद्वत परिषद अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान रखती है। तो ये जो इस प्रकार के ज्योतिषी की गंदगी फैला रहे हैं, ज्योतिष की गंदगी, आचार्य को, वास्तविक आचार्य को, जो ज्योतिष जिसने पढ़ा है परंपरागत से, उसे कैसे जाने लोग, किस रूप में पहचाने? आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है यह इसीलिए तो बनाया है कि वे लोग अब उनको जाने जो वास्तव में शास्त्रीय आचार्य किए हैं और दिन रात पढ़े हैं, तपस्वी जीवन जी रहे हैं, उनको अपना रहे हैं। आपका ये प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है कि जो सही ज्योतिषी हैं वे ही यहाँ आएंगे, जो पढ़े लिखे हैं। ये 2 महीने और 2 दिन वाले यहाँ तो आ ही नहीं सकते। तो आपने तो प्लेटफॉर्म ही ऐसा दिया है। जी जी जी। जो यथार्थ रूप में ज्योतिषी हैं वे आएंगे और जिनका चिंतन हमारे ग्रह गोचरों पर बराबर रहता है, उनकी दृष्टि, जिन्हें तारों की गणना, तारों पर रात्रि, हमारे ऐसे साधक हैं जी जो कई रात्रियों में जा करके जो है तारों को देखते हैं और साधनात्मक जीवन जीते हैं। और साधना, आपको बताऊं कि ज्योतिष में इतनी अच्छी अच्छी साधनाएं हैं, इतनी अच्छी अच्छी साधनाएं हैं कि जिनके साथ संबंध बनाया जाए, जिन साधनाओं के साथ जुड़ा जाए तो समझिए कि सब कुछ जाना जा सकता है। साधनाएं कई प्रकार की होते हैं, भौतिक प्रतीक साधनाएं भी होती हैं और एक सार्वभौमिक साधना। सार्वभौमिक का मतलब प्रकृति से आप जुड़ गए जी। ये जो आप श्वास लेते हैं वायु से जुड़ गए, इसका बीज मंत्र है वम 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 वम। बिल्कुल महाराज जी, जैसे कि आपने बड़ा सुंदर बताया सिद्धांत के विषय में, ज्योतिष का जो प्रथम स्कंध है। हाँ। हम चाहेंगे कि जो सिद्धांत की संहिता और होरा, इन दोनों स्कंद के विषय में भी आप बताएं, और कुंडली जिस सिद्धांत में देखी जाती है होरा, तो उसके विषय में भी आप थोड़ा सा कुछ आप ज्ञानवर्धक चीज़ें प्रस्तुत करें। मनोज जी, आप काशी के हैं जी, आप जानते भी हैं कि त्रिस्कंद में जो है प्रथम आपका सिद्धांत ज्योतिष है, दूसरा होरा शास्त्र है और तीसरा जो है ये संहिता भाग है जी। ठीक है जी। तो आपने देखा कि सिद्धांत ज्योतिष में ग्रहों से संबंधित उनकी गति आदि पर विचार किया गया जी। दूसरा हमारा जो है होरा शास्त्र है, यह होरा शास्त्र ही फलादेश का शास्त्र है जी। बिल्कुल। और फलादेश
मनुष्यों की कुंडली इसी में देखी जाती है, फलादेश इसी में किया जाता है। जी ठीक है जी, अब इसी में सारा झमेला है, बिल्कुल हो रहा ही क्योंकि फलादेश आपको बताऊं, बहुत ऐसे फैक्ट्रियों में, बहुत ऐसे कारखानों में एक ज्योतिषी वहां बैठे हुए हैं जो वहीं के कर्मचारी हैं, सब ज्योतिषी बने हुए हैं। जी जी जी, सच्चाई देखिए, सहन भले किसी को ना हो, लेकिन सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और सत्य वही बोल सकता है जिसमें सत्य बोलने की हिम्मत हो, साहस हो। सभी बोल भी नहीं सकते। महाराज जी, दूसरा ये भी तो सत्य वही बोलेगा जिसने अध्ययन किया है, जिसने किया ही नहीं वो सत्य करेगा कहाँ से। केंद्रीभूत हूं वहां जी, कि वे लोग ज्योतिषी हैं जो लोग निरंतर ज्योतिष का अध्ययन करते रहते हैं, जिन्होंने शास्त्रीय आचार्य या गुरुओं के शरण में अध्ययन किया है या तपस्या में लीन है, उनको लोभ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ऐसे महात्माओं, ऐसे ऐसे तपस्वियों या ऐसे ऐसे ज्योतिषियों को मैं ज्योतिषी मानता हूं। जी जी, हमारा तो बराबर विरोध रहेगा, काशी विद्वत परिषद विरोध करेगी उन फर्जी लोगों की, जो लोग कॉल सेंटर खोल करके और ऐसे ऐसे लड़कों को रखे हुए हैं अपने यहाँ। जी, सच्चाई है, बिल्कुल सत्य है ये। चौरसिया कब चौबे बन जा रहा है वहां कोई नहीं जानता है। ये कोई नहीं जानता है। वहां पर सब बैठे हुए, सब पांडे, चौबे, तिवारी, दुबे, मिश्रा, यही सब हैं वहां। सब तो नहीं कहेंगे, 80-90% ऐसा देखा गया है। जी बिल्कुल, समझ गए? नाम बदलकर ज्योतिषी बनकर बैठे हैं। हाँ, ज्यादातर आचार्य जी देखिए, ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो लोग आधारभूत ज्योतिष का ज्ञान नहीं है उनको और जानते ही नहीं जी, और जा करके 4,000 पर, 10,000 पर, 8,000 पर महीने पर कॉल सेंटर में, ज्योतिष के कॉल सेंटर में उनको बस बोलना है, जो मन में आए बोलना है। 2-4 दिन की ट्रेनिंग में वो बैठ गए हैं, और जो लोग फोन करते हैं उनको तो पता ही नहीं कि कौन बैठा है और वो कितना पढ़ा है। तो ये ज्योतिष के नाम पर धंधा है। जी, समझ गए? जी जी। और बताऊं, इसका विरोध मैं हमेशा करूंगा। तो हाँ, हम जैसे जानना चाह रहे थे कि हमने तो पढ़ा है गुरु परंपरा से, हाँ। काल नरस्य वैवान पुरुषाणम चिंते तद प्रसव काले सद असत ग्रह संयोगात पुष्टा सोपद्रवास्तेजा, कि ज्योतिष तो संपूर्ण काल को ग्राह्य करती है जी, संपूर्ण कालों को बताने की शक्ति ज्योतिष में है। हाँ। और जैसे हमने कुंडली के विषय में आपसे चर्चा की, तो महाराज जी कुंडली में आजकल बहुत एक कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को जी, कि कुंडलियां में जैसे आजकल एक राहु केतु नामक 2 ग्रह हैं, शनि ग्रह हो गए, इन ग्रहों के विषय में इतना ज़्यादा भय और प्रकोप लोगों के अंदर हो रहा है, इनसे इतना भय प्रतीत कर रहे हैं, जो कि हमारा मत, हमने जो गुरु परंपरा से पराशर का मत है, पराशर ऋषि ने तो केवल 7 ग्रहों को ही माना है। हाँ। तो इस पे आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि ये इतने जो भयभीत हैं, डरे हुए हैं इन चीज़ों से, लगातार इतने उपाय करे जा रहे हैं कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लाल लाइट लगाओ, हरी लाइट लगाओ, तो इसमें आप थोड़ा सा जो हमारे शास्त्रों में इसके विषय में वर्णन किया गया है, जो शास्त्रोक्त विधान है, उसके विषय में आप एक कुछ प्रकाशित करें। ठगों की कमाई होगी कैसे? भय से। भय से। जी, जब तक वे भय नहीं पैदा करेंगे तो उनकी कमाई होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये भय दूर हो लोगों का। हाँ, ये भय दूर होना चाहिए। जी, देखिए, बहुत ऐसे राजनीतिज्ञ हैं या राजनीति में जाने के लिए, जी, आप जानते हैं, आप ज्योतिषी हैं जी, राहु का या शनि का कितना बड़ा योगदान होता है राजयोग में। बिल्कुल। राजनीतिक ऊंचाइयों पर जाना हो तो राहु की अच्छी भूमिका होती है जी, लेकिन राहु, शनि, केतु, ये सब नाम ले लेकर के डराने वाले लोग डरवाते रहते हैं, और डरने वाले लोग डर करके उनको जो है जा करके दान दक्षिणा या उनके लायक जो भी मुंह मांगा गया वो सौंपते हैं। राहु से डरते हैं। अब देखिए, एक जगह कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जैसे केंद्रे बृहस्पति, बड़ी सरल बात है, बड़ी सरल बात है, बिल्कुल। अब बृहस्पति कहीं केंद्र में बैठा हो तो क्या करेंगे बाकी ग्रह? जी, बिल्कुल। बोलिए। लघु पाराशरी कहती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब इस तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे शास्त्रों में वचन हैं जी, जिनमें
राहु की जो युति है जी कहीं कहीं खराब होती है, जी। हर जगह नहीं होती है, लेकिन कुंडली का जो फलादेश केंद्रित होकर के देखने का काम, लग्नाधिपति कौन है, उसके साथ मैत्री किसकी है, बिल्कुल, और शत्रु भाव किसके साथ है, जी मध्य भाव किसके साथ है, सौम्य कहेंगे जिसे, बिल्कुल, तो इस पर विचार करना चाहिए। जी अब देखिए, आप जानते हैं कि बुध शुक्र शनि, अब शनि के साथ ही राहु का संबंध देखा गया है और मंगल के साथ केतु का संबंध देखा गया है। तो पाराशर जी कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी ठीक है। तो इस आधार पर देखिए कि अब शनि जो है मकर के और कुंभ के होते हैं स्वामी, स्वामी होते हैं, और जिसका जन्म मकर या कुंभ में हुआ हो उसके लिए राहु अच्छे ही तो होंगे, बिल्कुल, उसके लिए खराब कैसे होंगे, हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, बुध लग्न बुध स्वामी हो 3 के और 6 बुध के, और कन्या, हाँ। मिथुन और कन्या का, मिथुन और कन्या के स्वामी बुध हैं। जी अब वो लग्नेश हो जिस कुंड जातक के, जी तो उसमें राहु नुकसान नहीं करते, बिल्कुल, ठीक है। राहु कहाँ कहाँ नुकसान करते हैं और कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, इसका ठीक से अध्ययन करना चाहिए लोगों को, और ये 4 दिन वाले थोड़ी करेंगे। बिल्कुल महाराज जी, ये जाएंगे चांदनी चौक के चौराहे पर 4 पुस्तक खरीदेंगे, ज्योतिष के नाम पर हजारों पुस्तकें बिकती हैं, और खरीद कर लाएंगे और बन जाएंगे टीका लगा करके ज्योतिषी। और आजकल यूट्यूब चैनल, मोबाइल हाथों हाथ है, लगा लिया स्टैंड खरीद करके और बन गए ज्योतिषी। अरे आज से बोलना शुरू करेगा 3 साल 4 साल बाद, देखिए मैं बहुत पुराना हूँ इस फील्ड में, और इस दिल्ली में आज के 2010 में 8 में बाढ़ आई थी टेलीविजन पर, मेरे नाम से जो है कार्यक्रम तैयार होता था नेशनल चैनल पर जी, और मैं जाता था। लेकिन जब मैं देखा कि हमारे अगल बगल उन लोगों को बैठाया जा रहा है जो ज्योतिष में ज नहीं जानते, धातु प्रत्यय नहीं जानते, कि ज्योतिष में धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, बिल्कुल, व्याकरणात्मक व्युत्पत्ति नहीं जानते। आज के समय में तो महाराज जी ऐसी स्थिति है कि भारत के जो ये 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने वाले ज्योतिषी हैं जी, उनको ये भी नहीं पता है कि ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक 18 थे। हाँ, वो हाँ। इस विषय को भी नहीं जानते। नहीं नहीं, वो तो उनको पता ही नहीं है जी, इतना ही नहीं आपको बताऊं, ये सब जा करके इतना रंग रूप वेशभूषा बहुत अच्छा बनाएंगे जी। और टेलीविजन पर आएंगे और बस निर्देशन होता है वहां से होता है। कि बोलते रहना है, बीच में लय नहीं टूटना चाहिए। अब ज्योतिष विचार का विषय है कि बड़बड़ाने का विषय है, आप बताइए। ज्योतिष बिल्कुल विचार का विषय है, मंथन तो का जब विषय विचार है। करके बोलेंगे तो अब कैसे जो है 12 राशियों का फलादेश आप बिल्कुल जो है फराटेदार करेंगे। तो फराटेदार फलादेश क्या है, ये जो टेलीविजन पर ये सब जो है वे ही लोग जाते हैं जो ज्योतिष की धज्जी उड़ाने के लिए और ज्योतिष से कमाई के लिए। बिल्कुल, आज ज्योतिष में जो देखा जा रहा है कि विश्वसनीयता घटी है लोगों की, देखिए कभी बढ़ती है कभी घटती है। सत्य लोग जब आते हैं तो बढ़ती है, और जब ये फ्रॉड आएंगे तो विश्वसनीयता घटेगी। अब आप खुद विचार करिए कि विचारक के नाते कि विश्वसनीयता लोगों की समाज में घटी है कि बढ़ी है। ये तो घट रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि क्यों नहीं घटेगी? जब आप जो है हाथ पर जो है इस रंग से आप जो है यह अंक लिख लोगे तो रातों रात तुम्हारे घर में वर्षा होगी धन की। आप इतना ही नहीं, आप जो है ये काम कर लो, ये उपाय कर लो, अभी कभी कर लो, 1 दीपक जला लो, उसमें 2-4 लौंग डाल लो। अरे अरे ये क्या है? कौन से ये उपाय दे रहे हो, कौन से टोटके दे रहे हो? इसके साथ तुम खुद धन कमाने के लोभ में तुम खुद इस तरह के उपाय ढूंढ करके दे रहे हो दूसरों को। तुम खुद जो है अपने धन के लोभ में ये काम कर रहे हो और दूसरे को ये जो है उपाय दे रहे हो। जानने वाले लोग जान जाए कि खुद धन का लोभी है और अपना तरीका ढूंढा है धन कमाने के लिए। तो सबसे पहले हमारा मतलब यह है कि पढ़े लिखे सभ्य अच्छे लोग इस विद्या में जब रहेंगे तभी इस विद्या की गरिमा बनी रहेगी। बिल्कुल, मैं नहीं चाहता हूं कि इस विद्या को लेकर के समाज में उपहास उड़ाया जाए, और जो भी हैं अंगी भंगी सबके लिए नहीं है ज्योतिष। मतलब गुरुजी आप जिन्हें महाराज जी जैसे आपने बताया कि शनि राहु केतु ये जो नामाख्य ग्रह हैं
हाँ। जो इतना भयभीत है व्यक्ति, उसको इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने भी ग्रुप लोगों को ये ज्ञात तो नहीं होता है। शास्त्र के पराशर ऋषि कहते हैं पतयस्त्रिषडाया नाम यदि पाप फलप्रदा, कि त्रिषडाय हो जाए, पापग्रही त्रिषडाय हो जाए तो शुभ फलदायी हो जाता है। हाँ। तो ये एक जो भ्रम आज के समय में फैला दिया गया, इतना डर, इतना भय जो लोगों के अंदर भर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं ये महीने भर के कोर्स के कारण ही अल्प ज्ञान महादुखदायी जो शास्त्र कहता है, ये वही कहीं ना कहीं ये कारण मुझे दिखता है इन सब विषयों पे। तो हम आपसे इसी विषय में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और जैसे बहुत सारे लोगों की कुंडली में राजयोग होते हैं, बहुत सारे अच्छे योग उत्पन्न होते हैं। हाँ। तो हमने गुरु परंपरा से सुना है कि राजयोग तब फलदायी होता है जब उसकी महादशा अंतरदशा आती है, हाँ। जिन ग्रहों से उत्पत्त होता है, भंग भी होते हैं। तो इसके विषय में आप थोड़ा सा कुछ दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, फलादेश के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा जी कि आप देखते होंगे कि दूसरा घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, जी, इन ग्रहों से, इन घरों से हम जो बैठे हुए ग्रह हैं उनके द्वारा दोषों का अध्ययन करते हैं जी, दोषों का निरूपण करते हैं। जी, ठीक है। अब देखिए, छठा घर क्या है? रोग का है। रोग का है। 8वां घर क्या है? जीवन और जीवन मृत्यु का में है। मृत्यु का है। हाँ, मृत्यु का ही घर है। जी, तो अब 12वां जाएंगे तो व्यय का है। ठीक जी, है। जी, इन 3 को जो है मुख्य तौर से देखा जाता है और दोषों के निरूपण में दूसरे घर को भी देखा जाता है। जी, अब इसमें जो जो ग्रह हैं सबके लिए फलादेश दोषों पर आधारित है। जिसकी कुंडली में राजयोग है उसके बावजूद भी राजयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, तो साधनात्मक जो चीज बताई जाती है इन ग्रहों के आधार पर, जी, या कुछ ग्रंथों में भी दोषों का निरूपण किया गया है, जैसे फल दीपिका है, जी, सारावली है, जी, अन्य जगहों पर देखा गया है, जातका अलंकार है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या जो है इनके दोष आते हैं। सामान्य ज्योतिषी रोग है तो रोग का विचार करेगा, ये है तो ये विचार करेगा, वो विचार है। लेकिन आपको बता दें, साधनात्मक में कई चीज़ें देखी गई हैं। जहाँ तक मैं देखता हूँ दोषों पर, कुंडली आई क्यों आपके पास? सिर्फ इसलिए कि कोई कहीं न कहीं वह व्यक्ति परेशान है जी, और आपके अंदर मदद की भावना उठनी चाहिए, क्योंकि आप श्रेष्ठ आचार्य हैं तो आचार्य का धर्म है कि वो आप उसकी कुशलता जी, के साथ आप जुड़ करके उसके समस्या का समाधान करें। बिल्कुल। ज्योतिष का मतलब है कि डायग्नोज करना, निदान, और जो विधियां आदि हैं, उपाय आदि हैं, वे उसके उपचार होते हैं। ठीक है। चिकित्सा पद्धति में भी बताई गई है कि 3 प्रकार की पद्धति है रोग दूर करने के 3 प्रकार के उपाय हैं। पहला, दैव व्यपाश्रय। जी, यदि कुछ भी घर में रोग हुआ हो तो देवता की शरण में जाओ, हवन आहुति करो, जी, स्वाहा इत्यादि होने चाहिए। बिल्कुल। अब इसका मतलब है कि ज्योतिषी के पास जाओ, जी, ज्योतिषी तुम्हें रोग के बारे में देखेगा और बताएगा कि किस कारण से रोग आया। देखो, ग्रह आदि जितने होते हैं ये सब जो है संसुचित से माड़ा ग्रहा सूचना देने वाले होते हैं। जी, स्वयं कर्म करोते आत्मा स्वयं तदफलमश्नुते स्वयं भ्रमति संसारे तस्मात् स्वयं विमुच्यते। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का कर्ता होता है, करने वाला होता है। जी, हाँ, और उसका फल वही भोगने वाला होता है, और अपने ही कर्मों से वह संसार में बंध जाता है और अपने ही कर्मों से इस भव सागर से पार हो जाता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र तो कहता है भाव प्रवत्ते ही फल प्रवत्तो भाव फलम पूर्ण समाशकेशु। हाँ, रासा भाव विराम काले फलस्य नासा कथितो। बहुत सुंदर आपने सुनाई, आनंद आ गया। तो भाव की तो प्रवृत्तियां है फल देना। ठीक है, उसको जानना ज्योतिषी का लक्षण है। हाँ, कि उसे जान जाए। अब देखिए, महाभारत के अनुशासन पर्व में दिया हुआ है कि शिव और पार्वती का संवाद वहां पर है। जी, तो पार्वती जी पूछती हैं कि हे देव महादेव, आप हमको यह बताइए कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों का क्या योगदान है। बिल्कुल। ग्रह क्या करते हैं मनुष्यों के लिए? तो शिव जी ने कहा, देवी, मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोग प्राप्त करता है, फल प्राप्त करता है। जी,
जब अशुभ ग्रह आते हैं तो अशुभ फल प्राप्त करता है, और जब शुभ ग्रह आते हैं गोचर के अनुसार तो शुभ फल प्राप्त करता है। लेकिन करता है अपने ही मनुष्य, अपने ही कर्मों का फल। तो ये सूचना देने के कारण बताए गए हैं जी। अब ये किस ग्रह में कहां कहां पर कैसे कैसे गोचर कर रहे हैं, आपको बताऊं सबसे अच्छा फलादेश जो है गोचर पर आधारित होता है। जी, ठीक है, गोचर फलादेश उत्तम माना जाता है। हाँ, उत्तम माना जाना चाहिए और माना जाता है जी। ठीक है। तो ये मेरा स्व का अनुभव है कि जब मैं गोचरों पर आधारित फलादेश करता हूँ, अक्सर मैं यही करता हूँ, गोचरों पर ही करता हूँ, और दोषों का निरूपण करता हूँ जो अपने ये घर मैंने बताए। जी जी। हाँ, चंद्रमा से तुरंत जो है यक्षिणी दोष, शुक्र से यक्षिणी दोष, जी, ऐसे ही जो है सूर्य से जो है देव दोष, जी जी, मंगल से जो है पितृदोष, देव दोष, शाकिन्य दोष सब प्रकट होते हैं, बुध से जो है देवी दोष। जी। अब कौन कहां पर कैसे हैं ये सब प्रमाण भी है। जैसे आपने ये जो अभी आपने दोष बताए, हाँ, तो मुझे लगता है ऐसे दोष तो भारत में गिने चुने व्यक्ति हैं जो इन दोषों के विषय में जानते हैं। उनको तो पता ही नहीं महान गुरु जी ये दोष किन किन ग्रहों से उत्पन्न होते हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि लग्न, केंद्र, त्रिकोण, त्रिफड, त्रिषडाय किसको, आपोक्लिम किसको कहा जाता है कुंडली में। देखिए, महान गुरुओं की शरणागति का यही फल होता है कि बहुत सारी गुह्य बातें, गुप्त बातें जो है अपने शिष्यों को वे लोग बताते हैं, कृपा करते हैं जी। और हम लोग चूंकि परंपरा के आचार्य हैं तो हम लोग उसी तरह से विनम्रता से उनके चरणों में जब साष्टांग होते हैं तो उन लोगों के हृदय में आनंद आता है और यह हमारे लिए सुपात्र है। हमें इस विद्या की गूढ़ता को देनी चाहिए। तो ये उनकी कृपा है। ऐसे समस्त गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं और हमारे गुरु सभी बड़े महान रहे जी। और ये सब जो है बहुत सारी बातें हैं, मैं तो यहाँ जानते ही कि सब कुछ खोलना भी नहीं चाहिए जी। क्योंकि खोल दिया बाजार है, सब लूट मचा देंगे। तो अपनी कोई चीज पाई हुई, अपनी कोई चीज जो है थाती है, पूंजी है, उसकी संरक्षा करना हमारा ही धर्म है। बिल्कुल, इसलिए हम उसको बहुत प्रकट भी नहीं करेंगे। बिल्कुल जी। हम चाहते हैं कि लोग एक इतना जान जाएं कि वो ज्योतिषी के लक्षण, ज्योतिषी को पहचान सकें, इतना जान सकें लोग कुंडली के विषय में। जैसे बहुत सारे ज्योतिषी हैं तमाम भारतवर्ष में, लग्न के अलावा किसी चक्र को देखते नहीं है कि नूनम नौमांशे तो कुलत्र सौख्यम, की नौमांश किस लिए देखना है, कि सप्तमांश क्यों देखना है, कि होरा क्यों देखें, दृष्काण क्यों देखें, त्रिशांश क्यों देखें। हाँ। सप्तवर्गीय और षोडश वर्गीय में अंतर क्या होता है किसी को ये तक नहीं पता है। केवल एक लग्न चक्र देखा और आपका राहु ऐसा वैसा। अरे भाई, ज्योतिष को जान जाओ, पहले ज्योतिष के सिद्धांत को समझो। तो हमारा माध्यम यही है आपसे, हम इसीलिए आपको इस मंच पर वाया वेदा का ये जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि लोग इतने जागरूक हो सके यहाँ से कि वो पहचान सकें कि कौन ज्योतिषी है और कौन फ्रॉड है बाजार में। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आपने वाया वेदा के नाम से जो प्लेटफॉर्म बनाया है जी। और इसमें अच्छे ज्योतिषी, सच्चे ज्योतिषी, जो साधक हैं, जो उपासक हैं, जो अध्ययन किए हुए हैं, गुरु परंपरा में जो रहे हैं जी, उनको आप लाने का काम कर रहे हैं जी। महाराज जी, ये सब गुरुजनों का हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद है जी कि यहाँ निश्चय ही यह प्लेटफॉर्म जो है भारत और विश्व में ख्याति प्राप्त करेगा। सब गुरुजनों का, पूर्वजों का आशीर्वाद और सही चीज को मत करके लाने का काम करेगा। यह वह प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर काशी के, वृंदावन के या जहाँ भी भारतवर्ष के, वर्ल्ड के, विश्व में जितने भी ज्योतिषी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं जी, सही ज्योतिषी आ जाएंगे। बिल्कुल। और एक और बात बता दूं, बहुरूपीय भी बहुत हैं, सावधान रहिएगा। पहचानना बहुत मुश्किल होता है। काल नेमी को हनुमान जी नहीं पहचान पाए, हम आप क्या है। बिल्कुल महाराज जी, इसीलिए हम लोग आपका अनुसरण ले रहे हैं, आपसे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बहरूपीय आए उन्हें पहचान सकें, क्योंकि बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं है। और जब हमारे गुरुजन बताते हैं कि क्या है, तब हम जैसे अबोध्य बालकों को समझ आता है कि हमें करना क्या है। देखिए, ज्योतिषम नेत्रम उच्यते, बिल्कुल, यह थर्ड आई है
जी नेत्रम का मतलब केवल इस आंख को लोग कहते हैं, नहीं, तीसरी आंख से जो देखा जाए उसे ज्योतिष उसे कहते ज्योतिष हैं। कहते हैं। समझ गए? बिल्कुल महाराज जी। तो जब तीसरी आंख से जी जब भी आप विषय वस्तु की गहराई में जाते हैं, उसके अंदर उतरते हैं, मतलब जी। कुंडली देख रहे हैं आप, कुंडली के भीतर गए तो उसकी हर चीज पर, हर पहलू पर आप देखते हैं। देखिए 12 खाने हैं और 12 को एक्सप्लेन किया जाए तो घंटों का वीडियो तो केवल खानों पर बन जाएगा। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो मूल क्या है, कई बार मैं अपने जातकों से पूछता हूँ जी कि किन किन बिंदुओं पर आपको विचार करवाना है, जी तो वे लोग कहते हैं कि गुरुजी आपको कुंडली सब दे दिया, आप सब देख लीजिए। मैं कह रहे सागर में क्या मुझे खोजना है ये तो बताओ। सब तुम्हारी कुंडली तो सागर के समान है, जी क्या खोजना है ये तो बताओ। मैं टॉर्च वहीं दिखाऊंगा जो तुम पूछना चाहते हो, नहीं तो इतना विशाल है बेटा, तुम चाहते हो कि सब कुछ सब तुमको प्रकट कर दूं। दूं। तो ये विषय गहराई का है। आप 3 प्रश्न जो है कोई पूछ सकता है, यह ज्योतिष में मान्यता है। मान्यता है। अब 15 प्रश्न लेकर के आएगा तो यह ज्योतिष में मान्यता नहीं है। और यदि 15 प्रश्नों की प्रसन्नता के लिए आप एक ही बात को रिपीट करके फलादेश करेंगे जी और अगला तो परेशान रहता है, वो तो बार बार पूछता है, बार बार अर्थ पे अर्थ लगाते हुए पूछता है, जी अर्थांतर लेता है, कभी भावांतर लेता है, कभी जो है अवांतर लेता है, ऐसे ऐसे अर्थ की खोज करता है कि गुरुजी क्या फलादेश कर रहे हैं। जी देखिए एक बार की बात है, मैं फलादेश कर रहा था और एक ट्रांसलेटर था जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था। साउथ की कुंडली आई थी और मैं हिंदी में उसको बता रहा था और वह इंग्लिश में उसको समझा रहा था। ठीक है जी। तो मैंने फलादेश में उसको सब बताया कि कोई आपके जीवन में एक स्त्री आई है जो आपका कारोबार ध्वस्त करने के लिए तैयार है, उतारू है, और आपकी पत्नी को इससे बहुत पीड़ा है। अब ये ट्रांसलेट जब कर दिया उसने, तो फिर ट्रांसलेटर ने उससे पूछा, आर यू श्योर? भाई इतनी इंग्लिश तो मैं भी जानता हूं जी कि तुम कंफर्म कर रहे हो मेरे फलादेश को। हाँ और मेरे फलादेश में कंफर्मेशन कहीं नहीं है। ट्रूथ है, आप जो किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, दोषों का निरूपण जो बताया जा रहा है, किया जा रहा है, वह चीज घट रही है आपके साथ। तो महाराज जी जैसे आपने बताया अपना अनुभव, आपने कुंडली देखी, तो हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत अनुभव घटे हैं। हाँ। हमने एक व्यक्ति कुंडली देखी। हाँ। तो हमने देखा कि मार्गेश की दशा उस समय चल रही थी। तो मैंने उसको बताया आपको पेट से संबंधित रोग हो सकता है जी। उस समय तो उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। हाँ। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उन्होंने चेकअप कराया तो पेट का रोग उनको उत्पन्न निकला। तो ये तो बिल्कुल सत्य है, ब्रह्म सत्य है कि ज्योतिष जो है वो तृतीय नेत्र है। हाँ। अब महाराज जी हम आगे के विषय में यही जानना चाहिए कि जो ज्योतिषों में इतने भेद हो रहे हैं, या जैसे आजकल जो उपाय बताए जा रहे हैं ग्रहों के भेद में कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, या ये चीज़ें करिए, या ऐसे आप लाल रंग का सूट पहनिए, उसमें शेर बना लीजिए तो आपका गुरु और मंगल ठीक हो जाएगा। आप नाक में इत्र लगा लीजिए तो आपकी आदि बुध आपका सही हो जाएगा। ये इस प्रकार के जो ये उपाय बताए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या ये हमारे शास्त्र में वर्णित है या ये मनगढ़ंत है केवल? ये सब मनगढ़ंत हैं। स्पष्ट बताऊं आपको जी, 2 टुक बताऊं, सब मनगढ़ंत है। रात्रि में स्वप्न देखते हैं और सुबह वही स्वप्न जो है ऊपर प्रकट कर देते हैं। हाँ। क्योंकि मैं सबको बताना चाहूँगा जो भी देख रहे हैं, तो काशी विद्वत परिसर एक ऐसा परिषद है जहाँ से किसी को प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। जो प्रमाण खोजते हैं तो वो जब उन्हें नहीं प्राप्त होता, शास्त्रीय प्रमाण तो वो फिर काशी विद्वत परिषद से पूछते हैं कि इनका प्रमाण हमें दीजिए। तो इसीलिए हमने ये प्रश्न पूछा कि ये जो भ्रांति चल रही है कि आप ऐसा कर लीजिए, आप हरी लाइट को जला दीजिए दरवाजे पे, आप बाथरूम में स्टोन डाल दीजिए लाल कलर का तो आपका वो पृथ्वी मेंटेन हो जाएगी, ये तो क्या ये शास्त्रीय प्रमाणित है? ये ग्रंथों में, हमारे वेदों में इनका कहीं कोई स्थान है या केवल ये सब फर्जी है केवल? नहीं जी, कहीं नहीं स्थान है, किसी शास्त्र में इस तरह की बात है नहीं। ये सब मनगढ़ंत है तो है। हमारे शास्त्रों में देखिए वेदांगत्व जो है सिद्धांत ज्योतिष को माना जाता है जी। और काल्पनिक विद्याएं जितनी भी लोग अपनी ओर से फैला लें, ये सब काल्पनिक हैं। जी जी। जीवन जीने के लिए, धन कमाने के उपाय हैं, समझ गए? ये शास्त्रों में इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है
कि ये नंबर हाथ पर लिख लो तो आप धन धन वर्षा वर्षा होगी। होगी। इस मंत्र को, मतलब मंत्र भी अपनी ओर से पैदा कर दे रहे हैं लोग जी। कि ये इस मंत्र का जप कर लो तो धन वर्षा होगी। और ये सब लोग भी हैं, आपको बताऊं, सब जी। ठग की कैटेगरी के हैं। मैं ज़्यादातर कहूँ आपको कि ये फ्रॉडी बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं जी। अच्छे लोगों के लिए। जी। हम लोग नहीं पसंद करते और हम ऐसे किसी आचार्य का हम समर्थन भी नहीं करते हाँ हैं, नहीं किसी ना, भी हम लोगों नहीं का। कर सकते। और देखिए, शास्त्रीय आचार्य लगा करके जो लोग लाभ ले रहे हैं हाँ हाँ वो भी गलत है, जो शास्त्रीय आचार्य नहीं किए हैं। जी। महाराज जी, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ आपसे। एक प्रश्न जैसे आपने कहा, तो आज के समय में मैंने देखा है कि कोई भी व्यक्ति जो कोर्स कर रहे हैं 2 दिन का 4 दिन का, और ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप आइए हम 2 दिन में कोर्स करा देंगे, बाद में वो अपने नाम के आगे आचार्य लगा लेते हैं। तो क्या ये आचार्य सिर्फ एक शब्द है या सम्मान है या डिग्री है क्या? तो ऐसे कोई भी लगा सकता है कि आचार्य अपने नाम के आगे? आसमंतात आचर्यति यह सह आचार्य, जो सम्यक आचरण में अपने जीवन को जीता हो और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया हो। जी। देखिए, यहाँ मैं ज़्यादा संस्कृत कोटेशन नहीं दूंगा जी। नहीं तो किसी के समझ में आएगा नहीं श्रोताओं के। जी जी। हाँ, लेकिन विद्वानों के समझ में आएगा। विद्वान तो आप सब समझेंगे चूंकि ये विषय। विद्वान हैं तो आप सब समझ रहे हैं। जी। तो ये जो आचार्य लगाते हैं, जैसे जी। आपने कहा हाँ। कि आचार्य एक आचरण, नियम, संयम, तो इसी में महाराज जी आगे का मार्गदर्शन करें। आचार्य शब्द एक आचरण से संबंधित है, शास्त्र अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। और जब दीक्षा दी जाती है तो सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यान मा प्रमदितव्य, यह सब उपदेश दिया जाता है। आचार सहित रहने वाला जो हो, आचार्य का मतलब होता है विषय का विशेषज्ञ। जी। जिस विषय में वह अध्ययन किया है उसकी गहराई में वह पहुंच गया हो, अधिगत तत्व विशेष, उसका अध्ययन उसके अंदर का हुआ होना चाहिए, वह आचार्य है। और ज्योतिष विषय में जो अंदर जा करके उतर करके अध्ययन करता है वही ज्योतिष का आचार्य कहलाएगा असली, क्योंकि यह गुरु के साथ उनके चरणों में रह करके पढ़ी जाने वाली विद्या है, परंपरागत विद्या है। ये नहीं है कि 2 दिन 4 दिन जो है यूट्यूब से पढ़ लिया या तुरंत जो है जा करके कहीं पर डिप्लोमा का एडमिशन ले लिया और घर पर बैठे हैं और पेपर के समय पहुंच गए, परीक्षा दे करके चले आए और डिग्री हो गई। मैं तो आपको सही बताऊं जी। कई ऐसे डिप्लोमा धारियों से पूछता हूं कि ग्रहों की उच्चता के बारे में बताओ, ग्रहों की निचता के बारे में बताओ, जी। तो उनको नहीं पता होता है, ठीक है। ग्रहों के अक्षांश जो गति है उसके बारे में कुछ भी पूछता हूँ, नहीं पता होता है। जी। उच्च और परमोच्च क्या है, परमोच्च क्या है, ये भी नहीं पता होता है, क्योंकि अभी वे मूल ज्योतिष के मूल ग्रंथ नहीं देखे हैं और नहीं पढ़े होते हैं। जी। क्योंकि शास्त्र में तो वर्णन है कि भाई कितने अंश में उच्च का होगा, हाँ, कितने अंश में नीच का होगा, हाँ बिल्कुल, कितने में परमोच्च होगा। हाँ हाँ। तो ये जो हमारा कहना ये है कि ये जो आचार्य लिख के लोग, जैसे 2 दिन में कोई कंपाउंडर डॉक्टर नहीं बन जाता है, हाँ, या कोई फर्जी डॉक्टर की जी, डिग्री नहीं लगा सकता है जी, एमबीबीएस की, बिना एमबीबीएस ठीक किए। बात। ऐसी आचार्य की डिग्री है कि ऐसी कोई भी फर्जी उठाकर आचार्य की डिग्री को नहीं लगा सकता है। नहीं लगा सकता है, लगाना भी नहीं चाहिए। एक बात बताऊं आपको, जी। जीवन की सच्चाई, जी। कि जन्म और मरण के बीच में अच्छे काम कर लो, बिल्कुल। बस एक लाइन यदि उसने जीवन में घटा लिया, जीवन शैली बदल ली, जी, तो उसका जीवन जो है अच्छे से निर्वाह हो जाएगा। जब माँ के उदर में आया, जब गर्भ में था और गर्भ से जब बाहर आया, तब भी उसका पालन पोषण हो रहा था गर्भ में, और बाहर आया तो भी जो है उसका पालन पोषण माँ के दुग्ध द्वारा होने लगा। बिल्कुल सत्य। तो यह नियम वह जान जाए कि जिस परमात्मा ने या जिस परम शक्ति ने हमको यहाँ पर भेजा है, तो वह हमारे लिए नियंता है, हमारे भरण पोषण करने वाला वही है। तो वह झूठ का
आचरण नहीं करेगा, नहीं करेगा, और ठगी के पीछे दौड़ेगा नहीं, लोभ आदि के विषय में विचार ही नहीं करेगा। जी जीवन और मृत्यु के बीच का सत्य क्या है, सिर्फ इतने पर विचार कर ले। ज्योतिष तृतीय नेत्र को कहते हैं, तीसरा नेत्र ही जो है षट चक्र की यात्रा करिए या पराशक्ति पराविद्या के बारे में आप अध्ययन करिए, चिंतन करिए, कुछ भी करिए, तो तृतीय नेत्र के द्वारा ही आपका दर्शन, आपका जो है अध्यात्म जगता है, ज्योतिष जगता है। और आप तो 15 वर्षों से ज़्यादा वन में रहे हैं अकेले जी, तो आप जानते हैं कि तपस्या में कितना समय लगता है और कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कितनी समस्याएं आती हैं। मैं गुरुकुली परंपरा का विद्यार्थी रहा और आप भी रहे। जी जी, हम लोग घर से निकल करके आए, कितनी मुश्किलों से अध्ययन किया, गुरुओं के आज्ञाओं का पालन, गुरुओं के चरण शरण में रह करके उनकी आज्ञाओं का पालन किया, बिल्कुल सत्य है। माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया, समाज में समरसता के साथ हम सब होते चले आए। देखिए एक बात बताऊं आपको, जो सही व्यक्ति होता है, सही अध्ययन किया होता है, वह बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं जानता है, बिल्कुल ठीक है, ढोंग नहीं करता है। और आजकल बोलबाला किनका है? ढोंगियों का है, पाखंडियों का है, उनका ताम झाम है, उनके आगे पीछे 10 कैमरे चलते हैं जी, और उनके साथ जो है मीडिया काम करती है। किसी को भी आगे आना है तो वह अपने तरीके से बस वह कुछ भी बोले बड़बड़ाए, कुछ भी बोले बड़बड़ाए, बस उसका मकसद एक ही है कि हमको लोगों को कंफ्यूज करना है। जी, क्योंकि हमने इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमने सुना है कि बहुत व्यक्ति कहते हैं कि आप ज्योतिषी के पास जा रहे हो तो कुछ मत बोलो, उनको बोलने दो, आप उनको पैसे दिए हो, उन्हें बोलने दो, उन्हें बोलने दो। तो ये तो केवल तुम अपने आप को सिद्ध करने में लगे हो, क्योंकि सिद्ध ऐसा कह ही नहीं सकता है। देखिए, इस तरह से जो लोग ज्योतिषी कहते हैं कि प्रश्न पूछने वाला चुप रहे, मैं सब जानता हूं, मैं सब बता दूंगा, तुम मौन रहो बेटा, तो आपको बताऊं जी, ये सब ढोंगी पाखंडी हैं। वो अपने आप को बहुत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मैं सब जानता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। कहते हैं कि लाल कपड़ा पहनो, उसमें शेर बना लो। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये दोनों बृहस्पति मंगल मित्र हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। लोग बहुत कहते हैं कि नाक में इत्र लगा लो, क्योंकि नाक बुध है और इत्र जो है शुक्र है, दोनों मिलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत सस्ता 2 रुपए का उपाय बता रहे हैं, आपके करोड़ों की बीमारियां ठीक हो जाएंगी या करोड़ों की चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। आप ऐसा कर लीजिए, आप जग से पानी उतार कर बाहर फेंक दीजिए, आप नमक से पोछा लगा दीजिए। ये जो इतनी भ्रांति, इतनी गंदगी जो टोना टोटके के नाम में फैल गई है, तो हमारे जो शास्त्रों में, हमारे वेदों में जो ज्योतिष के उपाय बताए गए हैं, क्या वो इतने गंदे, इस प्रकार के उपाय हैं? बेरोजगारी जब बढ़ जाती है तो ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, समझे। और ज्योतिष विद्या, इसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार इसमें बढ़ गए हैं जी। जिस किसी को देखो मोबाइल स्टैंड किया और उपाय बताना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बहुत ऐसे हैं जो प्रोग्राम बना बना करके जो है बताते हैं, अपना विधान बनाते हैं, पूरा सिस्टम है। ढोंगियों का आप सिस्टम नहीं जानते, 4 कैमरा लेकर चलेंगे। हमारे आप जैसे मस्त मौला होकर के भ्रमण करने वाले इक्का दुक्का होते हैं जी। इन लोग के आगे पीछे कैमरे होते हैं, ये लोग बड़े बड़े जगहों पर जाते हैं, ठीक है, और अपनी प्रोफाइल भी मनगढ़ंत बताते हैं और उनकी फीस आप फोन लगा करके पूछिए 50,000 लाखों रुपए है। ये बड़े बड़े ज्योतिषी बने हुए हैं, समझ गए जी जी, केवल पब्लिक को भ्रमित करके जी। हाँ, आपका प्लेटफॉर्म वाया वेदास ये वास्तविक ज्योतिषियों का प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। और यहां पर वे लोग ज्योतिषी आएंगे भविष्य में। इस प्लेटफॉर्म पर शास्त्रीय विधा से पढ़े हुए अच्छे आचार्य आएंगे जो सही चीज लाएंगे और सिद्धांत ज्योतिष को, उसकी गणना को, उसके गणित को और फलित को सबको ला करके जो है ठीक से उजागर करेंगे। यह वह प्लेटफॉर्म है
जहां ये सब ढोंगी पाखंडी नंगे कर दिए जाएंगे। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये हाँ, ठीक है। बिल्कुल यही सत्य है। और जो हमारी सैद्धांतिक है, हम भी इस चीज़ को कहते हैं कि ये हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, ना हमारे वेदों में कहीं नहीं लिखा गया कि आप 2 रुपए का उपाय कर लीजिए, आपकी सारी बाधाएं ठीक हो जाएंगी, आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार का कहीं कोई वर्णन नहीं आता। ये केवल एक मनगढ़ंत विषय है, हाँ, जो इन ढोंगियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब जैसे महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि आजकल जो वास्तु एक बहुत गूढ़ विषय लोगों ने बना के रखा है। हम जो पढ़ते हैं शास्त्रों में कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, हाँ, वास्तु जो है वो पिंड स्वरूप है। और हमारे शास्त्र में वास्तु रत्नाकर या ग्रह वास्तु प्रदीप जैसे ग्रंथों में जो वर्णन आता है जी, कि सबसे पहले भूमि शोधन होना चाहिए, हाँ, भूमि शोधन के बाद भूमि के पिंड का निर्माण करना आना चाहिए। हाँ, तो पिंड तो आजकल के जितने वास्तु विशेषज्ञ हैं जो कहते हैं कि मैं इंटरनेशनल वास्तु कंसल्ट हूँ, हाँ, मैं एक वास्तु करने का 20 करोड़ रुपए चार्ज करता हूँ, मैं ऐसे वास्तुविदों से पूछना चाहता हूँ कि पिंड निर्धारण कैसे किया जाता है, ये पिंड परिमाप बनाने की गणना क्या है, ये इन्हें नहीं पता। और वास्तु के रूप में बताई जाती है कि ये ड्राइंग लगा देंगे तो आपका बिजनेस चलना लगेगा, ये इधर लगा दीजिए, ये उधर लगा दीजिए, ऐसा हरा कलर गेट पे लगा के रखिए, गणेश जी को ऐसे चिपका के रखिए क्योंकि गणेश जी के पीठ में दारिद्रता होती है, आप ये पिरामिड यहाँ लगा दीजिए तो वास्तु सही हो जाए। वास्तविक वास्तु क्या है हमारे शास्त्रों में, और वास्तविक वास्तु जो हमारे शास्त्रों में बताया गया वो स्वरूप क्या है, क्योंकि वास्तु कोई बहुत भयभीत करने वाला वस्तु नहीं है। देखिए, वास्तु के बारे में मैं एक शब्द में कहूंगा तो ऊर्जा है जी यह दिशाओं की ऊर्जा है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जी की ऊर्जा है। आप दिशा सूचक यंत्र लेते हैं जी तो जिस ऊर्जा के द्वारा आप जानते हैं कि यह उत्तर दिशा है, जी ठीक है। और हमारे जीवन में सर्वाधिक जो असरकारी है वह बाहरी ऊर्जा शक्ति है, जी सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति है, शौर्य ऊर्जा शक्ति है और चांद्र ऊर्जा शक्ति है। और ये सारे ग्रह हैं, सबकी ऊर्जा है, अपनी अपनी ऊर्जा है। तो वास्तु का मतलब है कि हम जिसमें जहाँ रहते हैं उस स्थान की ऊर्जा कैसी है। ऊर्जा सुधारो, तुम्हारे सारे कार्य बनेंगे। ऊर्जा को सही करो, तुम्हारे सारे कार्य बनेंगे। यह बात पक्की है। बिल्कुल। जैसे मैं देखता हूँ महाराज जी इसमें कि अब बहुत सारे वास्तुविद ऐसे हैं कि वो यंत्र लेके ऐसे ऐसे घूमेंगे, कहेंगे यहाँ पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। यंत्र से ऊर्जा का परिमाप तो हो नहीं सकता है। मनोविज्ञान में उद्दीपक एक शब्द, सोमिलेशन मतलब कि उद्दीपक शब्द है जी। आप अंग्रेजी में देखिए, मोटिवेशन, सोमिलेशन, नीड देन ड्राइव। मतलब है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता आप में कैसे पैदा की जाए जी। इसके लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए, मतलब अभिप्रेरणा चाहिए। आपको अभिप्रेरित किया जाएगा कि आपने एक 5,000 की घड़ी पहनी है, अब आपको 1 लाख की घड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि घड़ी सबके लिए एक ही समय देती है, लेकिन घड़ी ही पहचान है आपके अच्छे समय की और आपके बुरे समय की। क्योंकि जब आप लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं तो मान लिया जाता है कि आपका अच्छा समय चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जीवन में किस तरह से जो है बदलाव परिवर्तन आ रहा है। और मैंने ऊर्जा की बात करी। ऊर्जा संचालित यह समस्त संसार है। ऊर्जा पर ही जो है, स्तंभन ऊर्जा पर यह समस्त ग्रह गोचर अपनी जगह पर, अपने केंद्र पर बिल्कुल परिभ्रमण करते रहते हैं, ठीक है जी। तो वास्तु का संबंध हम ऊर्जा से लेकर के चलते हैं। वास्तु में सबसे पहले भूमि शोधन किया जाता है। भूमि शोधन की विधि क्या है और कितनी वर्तिका जो है जलाई जाए, कितने हाथ नीचे खोद करके जो है मिट्टी को ले करके सूंघना, चखना कि वहां पर पहले क्या था। क्योंकि वास्तु में तो बताया गया कि मिट्टियों के स्वाद होते हैं, हाँ, स्वाद होते हैं। हाँ। मिट्टियों में सुगंध होती है। हाँ।
भूमि जागृत है कि शयन अवस्था में है, हाँ। किस वर्ण की भूमि है, किस हाँ। मुख की भूमि है। हाँ, महाराज जी मैं आपको बताऊं कि भूमि शोधन से लेकर के भवन निर्माण तक जो उसकी डिजाइन बनाया जाता है, जी वो सब वास्तु पर आधारित बनाया जाए तो उस जातक मतलब उस गृह स्वामी के घर जी किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं सता सकती, कभी जो है धन धान्य की कमी नहीं रह सकती, और सबसे प्रेम व्यवहार और जीवन सुखमय उसका होता है। होकर के चलता रहेगा। जी समझ गए? जी वास्तु का पूरा संबंध है। जिसके घर बड़े बड़े अधिकारी पैदा होते हैं तो हम सब सामान्य चर्चाओं में कहते हैं कि उनके घर की जो उनके घर का जो भोजनालय है वह बहुत ही शुद्ध पवित्र है। जी यह सामान्य बोलचाल में बात कही जाती है। तो आप देखिए कि भोजनालय का संबंध उस घर में अनेक अधिकारियों को पैदा करने का काम, बड़े बड़े पदों पर ले जाने का काम केवल एक भोजनालय बता दे रहा है। जी विद्या है तो भोजनालय शुद्ध है। आज के समय में बताइए भोजनालय की शुद्धता पर कौन ध्यान देता है? मैं कहता हूं कि तुम वास्तु दिखला लो, जितना भी दिखला लो, लेकिन घर में सही ऊर्जा का संचार तुम्हारे जप से, तप से, तुम्हारी साधना से, तुम्हारी सात्विकता से, भगवान की भक्ति से उस जगह को तुम ऊर्जावान कर सकते हो। और वास्तुविद यही बात बताते हैं, मतलब अच्छे वास्तुविद। जी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये जो आजकल के वास्तुविद बने घूम रहे, जो कहते हैं हम हाँ जी। अंतरराष्ट्रीय वास्तुविद है जी, या तमाम तरह का टाइटल लगाते हैं, हमें पता भी नहीं क्या क्या लगाते हैं मार्केट में, क्योंकि हम लोग संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं, अंग्रेजी का इतना अभाव है ज्ञान का। तो हम ये समझते हैं कि जो कहते हैं कि आप यहाँ पिरामिड लगा दो, यहाँ पे आप कौड़ियाँ डाल दीजिए, यहाँ पे आप ये ऑयल रख दो, यहाँ पे ये कर दीजिए, यहाँ पे ये कर दीजिए, ये सब एक केवल ढोंग है, धन कमाने का केवल एक माध्यम है। इससे वास्तु का मुझे लगता है कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है इन सब चीजों से, क्योंकि भूमि जागृत करने के लिए आपको तप करना पड़ेगा उस भूमि पे। अगर कोई व्यक्ति वहां जब तप करता है, उसका भोज, जैसे आपने बताया कि भोजनालय पवित्र होना चाहिए, क्योंकि मान पूर्ण है, अन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो अन्नपूर्णा अगर शुद्ध है तो निश्चित है कि विचार भी सबके शुद्ध होंगे। बिल्कुल, विचार उत्तम होंगे तो सकारात्मकता आएगी। और सकारात्मकता आएगी तो ऊर्जा अपने आप अच्छी होना शुरू होगी। तो आपने जो कहा महाराज जी, बिल्कुल यही सत्य है और यही लोगों को स्वीकारना चाहिए। जो ये मार्केट में आज के समय में चल रहा है कि 2 दिन में हम आपको वास्तु कोर्स बना के इंटरनेशनल वास्तु वक्ता बना देंगे, आपके घर में हम ये टेप लगा देंगे तो वास्तु सही हो जाएगा, यहाँ वायर कॉपर की डाल दीजिए तो वास्तु ठीक हो जाएगा, ये चौकोर भूमि नहीं है तो यहाँ नीचे वायर डाल के दीवार खड़े कर दीजिए तो भूमि 2 पार्ट में हो गई। ये सब केवल एक भ्रांतियां हैं। आज के समय में जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा और आपको बताऊं जी। आप कह रहे हैं कि 2 घंटे में, मैं आपको आधे घंटे में को वास्तुविद बनते देखा है। हमारी माँ बहुत बड़ी वास्तुविद रही जी, ठीक है जी जी महाराज जी। तो मैंने माँ से पूछा, हमारी धर्म की माँ है जी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप महिला हैं तो सहायक में आप किसको रखी हैं कि नहीं किसी को जी? तो वे मुस्कुराते हुए कहें कि जो भी सहायक मेरे पास आया, झोला ढोया जी, और आधे घंटे ही मेरे द्वारा वास्तु देखे जाने के बाद जब वो वापस गया जी, तो उसी दिन से अपने घर के दरवाजे पर वास्तुविद लिखने लग गया। तो आधे घंटे में वास्तुविद बनते देखा है। और सही बताऊं, जनता जान नहीं पाती है, क्योंकि यथार्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति जल्दी अपनी प्रकाशित नहीं करता अपनी विद्या को। बिल्कुल ठीक है जी, जी। और अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट में या प्रसिद्धि में उसका कोई मन विचार नहीं रहता है जी। ये आज के समय में क्या है कि स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिकता की सबसे बड़ी निशानी है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते रहो जिस विषय के तुम नहीं ज्ञाता हो।
उस विषय में भी अपनी पहुंच बनाओ और हो हल्ला करते रहो। पब्लिक है, व्यूज बढ़ेगा, पैसे आएंगे, कमाने का हमारे पास सबसे बड़ा साधन बन गया। बैठ करके घर में जो है बोलते रहो, जो आए बोलते रहो। सुबह 10 बजे एक पुस्तक पलटो, 2-4 पैरा पढ़ो, 5 मिनट तो बोल ही लोगे। तो ये सब जो है ना, इस तरह से काम करने वाले जितने भी हैं ये सब धंधेबाज हैं। महाराज जी, जैसा आपने वास्तु के विषय में बहुत अच्छा बताया, तो हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भूमि ले रहा है निवास के लिए या वहाँ पे भवन बनवाने के लिए और उस भूमि में वो रहना चाहता है, तो ऐसे वास्तु के प्रमुख और मुख्य कौन कौन से बिंदु हैं जिनका उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो भूमि उसके निवास योग्य है या नहीं है, उस भूमि पे वो भवन कैसा निर्माण करे। तो ऐसे कौन कौन से विशेष बातें हैं, ऐसी कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका उसे इन सब भवन लेते या भूमि लेते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए? आप थोड़ा सा इसके विषय में बतलाएं हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। जब भी कोई अपने जीवन की जो कमाई है इकट्ठा करता है, तब उसके अंदर विचार आता है कि हम जमीन लें जी। और जमीन सबके भाग्य में लेना नहीं लिखा रहता है। और जिसके जीवन में जमीन लिखा रहता है, ऐसे भाग्यशाली लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि वह वास्तुविद से जाकर के मिले जी। ठीक है, बिल्कुल। वास्तुविद से जब मिलेगा तो वास्तुविद के द्वारा उस जमीन का पहले शोधन किया जाता है कि यह जमीन लेने लायक है कि नहीं। जैसे जमीन कई प्रकार की होती है जी। अब स्मशान रहा है, कब्रिस्तान रहा है जी, ठीक है, मिट्टी से दुर्गंध आ रही है तो त्याग कर देना है जी, सुगंध आ रही है तो ले लेना है और आयताकार लेना चाहिए जी, वर्गाकार लेना चाहिए, पंचकोणीय षटकोणीय इस तरह की जमीन नहीं लेने चाहिए जी। मतलब वास्तव में हमारे कि आयताकार, हाँ, चतुष्कोणीय लेने चाहिए। भूमि सबसे उत्तम मानी गई। सर्वोत्तम, हाँ, कोई भी अपने लिए हाँ, कोई भी अपने लिए भूमि लेना चाहता है तो सबसे उत्तम ये है कि चतुर्कोणी भूमि वो अपने लिए ले निवास के लिए। और घर जब बनवाने के लिए वह जब तैयार होगा तो ये भी देखे कि द्वार जो है किस दिशा में हमारा निकलेगा। तो प्रायः द्वार के बारे में विचार करें तो जैसे पूरब है, उत्तर है जी, इस दिशा की तरफ जो द्वार होते हैं जी, वे अच्छे माने जाते हैं जी, ठीक है। बिल्कुल। बाकी मजबूरी है, शहरों में है, तो उसके निवारणार्थ जो है अन्य उपाय भी वास्तुविद के द्वारा बताए जाते हैं जी। और वास्तुविद एक ऊर्जा के साथ ऊर्जा को महसूस करने के लिए उस स्थान की जांच करता है और अपने अनुभव के आधार पर खरीदने वाले को तय करने के लिए कहता है कि वह खरीदे कि ना खरीदे। बिल्कुल। इसलिए जमीन खरीदने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए सबसे पहले कि वह वास्तुविद से मिले, क्योंकि जमीन का संबंध आपके प्रगति और अवनति के साथ जुड़ा रहता है जी। देखिए यह विज्ञान तो है, क्योंकि इसको हम वेद का उपवेद कहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। यह वास्तु विद्या जो है स्थापत्य विद्या के अंतर्गत आती है और यह हमारा उपवेद, यह विद्या उपवेद के नाम से जानी जाती है जी। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान देने चाहिए, बशर्ते 2 घंटे वाले या आधे घंटे वाले या महीना दिन में जो वास्तुविद बने हुए हैं, कमाने के चक्कर में जो लोग फंसे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और जो अच्छे आचार्य हैं, जो वास्तु की सही दीक्षा जिन्होंने ली है, सही शिक्षा जिन्होंने ली है जी जी, दीक्षा का संबंध यहाँ गुरु की सन्निधि है। हाँ, गुरु की सन्निधि है तो गुरु दीक्षा ही है, समझिए जी। क्योंकि हमने तो सुना है कि वास्तु वही कर सकता है जिसने साधना अच्छी की हो। हाँ, बिना साधक वास्तु की भूमि को नहीं, क्योंकि महाराज जी जैसे बहुत सारी भूमि जो है बताती है
हाँ, भूमि स्वतः बिल्कुल। बताती है कि वो भूमि उस भूमि में पक्का भवन बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, वो भूमि शयनित है कि जागृत है। हाँ, भूमि शोधन के भी जैसे हमारे गुरु परंपरा में बहुत सारी प्रक्रियाएं पढ़ा जाती थी कि गर्त करना चाहिए, गड्ढा करके उसमें जल भरना चाहिए। अगर जल नहीं सूखता है, जल बचता है रात्रि भर में, तो वो निवास के लिए सबसे उत्तम भूमि है। अगर जल सूख जाता है तो मध्यम है, और अगर जल सूखकर उसमें दरार आ जाए तो ऐसी भूमि का त्याग कर देना चाहिए। इसमें ये भी देखा जाता है कि जो हम दिया जलाते हैं जी अंदर जी, सवा हाथ नीचे खोद सवा हाथ करके, नीचे। और चारों दिशाओं में जला दिया जाता है। किस दिशा की बत्ती कब बुझी, कब बुझी, ठीक है, जी और क्रम से किस दिशा की तरफ जो है वो बुझती जा रही है, जी और कौन सबसे जो है देर तक जली, जी, इसका भी विचार किया जाता है। बिल्कुल ये विचार है। हाँ हाँ, विचार किया जाता है। साथ में शोधन की विधि है, उपाय है, बहुत सारे उपाय हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे, आगे की वीडियोस हाँ, में करेंगे। और आपने जो कहा कि घरों में अनेक प्रकार के रंगों का, इसका उसका, ठीक है, लोग देखिए इस बाजार में उतरे हुए हैं भ्रम पैदा करने के लिए, अपना बाजार चमकाने के लिए, लेकिन आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है यह अच्छे लोगों का प्लेटफॉर्म बनाया, जहां पर सही चीज, सही शास्त्र लाए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको हम कोटिशः धन्यवाद देंगे जी कि आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमारे अच्छे ज्योतिषियों के लिए, हमारे अच्छे धर्माचार्यों के लिए, हमारे अच्छे साधकों के लिए, जहाँ पर हम आगे हम लोग अनेक प्रकार की साधनाओं पर भी बात करेंगे। आगे के जो वीडियो होंगे उन पे हम आपके साथ साधना क्या होती है, साधना किसे कहते हैं, और साधना कैसी की जाती है, और तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, और यंत्र क्या है, इन सब पे भी आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे। साधुशाह कोटि धन्यवाद आपका। आपने इतनी अच्छी वास्तु की जानकारी दी कि भूमि में कैसी भूमि होनी चाहिए। आपने जैसे कि बताया कि भूमि श्वेत वर्ण भी होती है, रक्त वर्ण भी होती है, श्याम वर्ण भी होती है। तो किस प्रकार की भूमि आपको लेनी चाहिए और किस प्रकार के भूमि पे आपको निवास करना चाहिए, कौन सी भूमि निवास के लिए है, कौन सी भूमि व्यापार के लिए है। क्योंकि और सबसे सुंदर बात आपने जो बतलाई कि चतुर्कोणी भूमि सबसे उत्तम मानी गई है, आयताकार त्रिवृत्ताकार की भूमि ना लें। तो किसी को भी अगर ऐसा भूमि लेनी है तो बढ़िया चतुराकार या चतुर्कोण भूमि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है निवास के लिए, उसको लेकर और अपने वो जो अपने सपनों का महल है उसे बना सकता है, सबसे उत्तम है। मैं यहाँ पर जाते जाते यह बात संक्षिप्त में कहना चाहूँगा जी कि सार सार को गहिर है, जी सार सार को गहिर है, थोथा दे उड़ाए। आप उन महत्वपूर्ण जी शास्त्र के वचन को लेकर के आइए। बिल्कुल, हमारी काशी विद्वत परिषद आपका पूरा समर्थन करेगी जी। और काशी विद्वत परिषद की ओर से यदि आपको कहीं भी सहायता चाहिए जी शास्त्रीय प्रमाणों की तो आप जरूर बताइएगा। बिल्कुल, शहर और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है, मंगल कामना है, आशीर्वाद है। यह प्लेटफॉर्म एक सही मायने में सही चीज को लेकर के आ रही है। हमारे शास्त्रीय परंपरा को लेकर के आप आ रहे हैं, जिसमें मजे हुए पढ़े लिखे अच्छे आचार्य इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे। बिल्कुल, हमारा पूर्ण प्रयास है कि ऐसे ही आचार्य हमारे साथ जुड़े जिन्होंने वास्तविक परंपरा से विद्या को प्राप्त की है। बहुत और आगे पुनः आपसे हम वास्तु में जो और भी कुछ विशेष हैं उन पे चर्चा करेंगे, ज्योतिष में, साधना में, सभी में आगे आपसे अगली वीडियो में पुनः इसी प्रकार की चर्चाएं होंगी। ठीक है, मैं कहना चाहूँगा कि जो विद्याएं गुह्य होती हैं जी, कहते हैं कि श्रुतम में गोपाय, जी, जो बात आ गई हो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भीतर अनुभव में, तो उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। बिल्कुल, गोपाय मतलब रक्षा करनी चाहिए, चाहिए, यह हमारा धर्म है, कर्तव्य है।
बिल्कुल। तो हम सब सही तथ्यों को लेकर के प्रमाणों के साथ उन कुंडलियों का भी विवेचन करेंगे जी इससे जातकों को और हमारे समाज में जी जो भ्रांत लोग हैं उनको सही दिशा मिलेगी और जातकों के लिए सही फलादेश प्राप्त होगा। और आगे हम आपको दर्शकों को दिखाएंगे कि कुंडली का फलादेश किया कैसे जाता है, कितने बिंदु होते हैं। आपके द्वारा ये चीज़ सभी दर्शकों को दिखाई जाएगी ताकि उन्हें भी ज्ञान हो कि ज्योतिषी होता कैसे है, वास्तविक ज्योतिष क्या है। केवल कहने से कि आप बताओ से कोई ज्योतिषी नहीं बन जाता है। ज्योतिष विद्या इतना गूढ़ है और इसको जो है कैमरे में बहुत अधिक हम लोग प्रकट भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य रहेगा कि जो मूल बिंदु हैं जिनको जानने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार शास्त्र ने दिया है, केवल उन्हीं बिंदुओं पे हम आपके माध्यम से अपने सारे दर्शकों को इस वायावेदा प्लेटफॉर्म से के माध्यम से सभी दर्शकों तक ये चीज़ें हम पहुंचाएंगे कि आप ज्योतिषी की पहचान कैसे करें, ज्योतिषी आपका फलादेश कैसे करता है, और वास्तविक ज्योतिषी में और जो 2 दिन के 6 दिन के कोर्स करने वाले ज्योतिषी होते हैं उनमें कितना अंतर है, कितना भेद है। और यह सारी चीज़ें हम अपने दर्शकों को आगे अवश्य दिखाएंगे आपके माध्यम से। महाराज जी, हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारे सभी दर्शकों को इस वायावेदा प्लेटफॉर्म को कुछ आशीर्वचन प्रदान करें आपके मुख से। हम सभी दर्शकों के लिए एक श्लोक के द्वारा हम अपने भाव व्यक्त कर दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो और किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दुख बाधा न आए। हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद।